बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर। सबसे पहले ये कि प्रेशर किसे कहते हैं। आपको पता है प्रेशर हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी अगर मैं यहाँ पे इसका फार्मूला लिखूँ प्रेशर का, P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एक पर यूनिट एरिया पे जितनी फोर्स लग रही है उसको हम कहेंगे प्रेशर। ठीक है, अब हम देखते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। आप एक देगची लें, ठीक है, कोई भी कंटेनर ले लें किसी भी तरह का, उसको चूल्हे पर रख दें, ठीक है, और नीचे आग जला दें। ठीक है, आपने उसको चूल्हे पर रख दिया और नीचे से फ्लेम ऑन कर दिया। ठीक है, और वाटर क्या होगा, ऐसा ऐसा थोड़ी देर बाद उसमें से भाप निकलने लगेगी। ठीक है, जिसे आम जुबान में हम भाप कहते हैं, स्टीम कहते हैं। ठीक है, उसको क्या होगा, वो ऊपर को जो उड़ रहे हैं वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे वेपर। ठीक है, ये जो ऊपर को जब उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है, तब उसके वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। जब वो ऐसा ऐसा पहले गर्म होगा, उसके बाद उसका जब आप टेम्परेचर उतना ही रहने देंगे, यानी थोड़ी देर बाद वो मज़ीद गर्म होता रहेगा, तो उसके वेपर्स बनेंगे। अब ये जो वेपर्स बन रहे हैं ना, ये लिक्विड की जो सरफेस है, सरफेस कौन सी है, ये वाली, ये जो सरफेस है, ठीक है, यानी अगर हम देगची की बात करें, आपने जो देगची लिया है उसका जो ऊपर वाली सरफेस है उसके ऊपर ये वाले वेपर एक प्रेशर लगाएंगे। ये वाले जो वेपर है ये इसके ऊपर एक प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, ये सरफेस के ऊपर ये वाले वेपर एक प्रेशर लगा रहे हैं, यानी ये जो हर ब्लू डॉट है जिनको मैंने वेपर्स का नाम दिया है, ठीक है, ये वेपर्स इस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर लगाएंगे और उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर यानी जब पानी जो है वो बॉयल होगा, उसके वेपर्स बनेंगे। वो वेपर्स जो हैं वो बाकी जो नीचे वाला लिक्विड है उसकी सरफेस पे एक प्रेशर लगाएंगे। उस प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। और प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये यहाँ पे आपको प्रेशर का नहीं पता होना चाहिए, असल में आपको वेपर प्रेशर का पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या है। लेकिन मैं आपको वेपर और प्रेशर दोनों को अलग अलग बता रही हूँ कि वेपर्स ये जो बन रहे हैं जिनको मैंने ब्लू डॉट में शो किया है, पानी बॉयल होने होता है, ठीक है, तो वो जिसे हम आम ज़बान में कह देते हैं ना भाप या स्टीम। ठीक है, यानी वो जो ऊपर को उड़ रहा है, हवा में जा रहा है ऊपर, ठीक है, वो है वेपर्स। ठीक है, वो वेपर्स जो हैं वो पानी की सतह पे एक प्रेशर लगा रहे हैं, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अब हम डिफरेंट जो है इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। वेपर प्रेशर और इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के दो नाम है जी, एक इसका नाम है वेपर प्रेशर और दूसरा इसका नाम है इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। ठीक है, इज डिफाइंड एज अ प्रेशर exerted by the vapor in the thermodynamic equilibrium with its condensed phase at a given temperature in a closed system. The equilibrium vapor pressure is an indication of liquid's evaporation rate. वो ये बता रहा है कि जो वेपर है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है, अपनी जो कंडेंस्ड फेस है उस पर एक प्रेशर लगाता है, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। और ये जो अगर आपने वेपर प्रेशर को स्टडी करना है तो आपने एक क्लोज सिस्टम ही लेना है। ठीक है, क्लोज सिस्टम में जो है वो वेपर प्रेशर लगाएगा। इस तरह से नहीं होगा कि अगर आप पानी उबाल रहे हैं तो वो इस तरह तो वो वेपर्स जो हैं वो ऊपर को हवा में कन्वर्ट होते रहेंगे। आपने उसके ऊपर एक ढक्कन दे देना है। ठीक है, उस देगची का लिड जो है उसके ऊपर होना चाहिए ताकि वो जो वेपर्स हैं, इस तरह मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कि आपने जो फ्लेम ऑन किया हुआ है और ये है देगची। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है वाटर। आपने इसके अंदर वाटर ऐड किया हुआ है, उसके बाद आपने इसके ऊपर एक ढक्कन लाजमी देना है। क्यों, ताकि जो वेपर्स ऊपर को जा रहे हैं, ठीक है, जब ये इस लिड के साथ टकराएंगे तो ये वापस आ जाएंगे। ठीक है, और वापस ये बिल्कुल नीचे नहीं आएंगे बल्कि सरफेस पे आएंगे और सरफेस के ऊपर एक प्रेशर लगाएंगे, दैट इज़ वेपर प्रेशर। ठीक है, अगर आप इस लिड को ऊपर नहीं दोगे फिर तो वो वेपर्स जो हैं वो हवा में कन्वर्ट होते रहेंगे, वो वापस उनके आने का कोई चांस ही नहीं है। इस तरह से वो जो वाटर है वो बॉयल होगा, उसके वेपर्स बनेंगे, वो इस देगची के साथ जाकर टकराएंगे, उसके सॉरी ढक्कन के साथ, और वहाँ से वापस आएंगे और सरफेस के ऊपर एक प्रेशर लगाएंगे, दैट इज़ वेपर प्रेशर। सेकेंड डेफिनेशन है वेपर प्रेशर इज द प्रेशर काज्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड।
ठीक है। इवेपोरेशन का आपको मतलब पता है ना कि पानी की सतह से पानी का उड़ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेट हो जाता है पानी। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर कास्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड। इसका मतलब ये है कि जब लिक्विड इवेपोरेट होता है यानी उसके वेपर्स बनते हैं तो वो उसकी सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर एक प्रेशर लगाता है, दैट इज वेपर प्रेशर। 3 कॉमन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस वेपर प्रेशर आर सरफेस एरिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड टेम्परेचर। इन तीनों का हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ अ मॉलिक्यूल डिफर एट डिफरेंट टेम्परेचर। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो डिफरेंट इसकी वेपर प्रेशर की डेफिनेशन दी हुई हैं। पहली डेफिनेशन है द प्रेशर एग्जिटेड बाय गैस इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड और लिक्विड इन क्लोज कंटेनर एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इस डेफिनेशन का मतलब ये है, यहाँ पे उन्होंने क्लोज कंटेनर का वर्ड इस्तेमाल किया है कि क्लोज कंटेनर के अंदर एक प्रेशर जो गैस लगाए। गैस का क्या मतलब? गैस का मतलब ये कि वो जो वेपर्स बन रहे हैं वो एक इस तरह तो नहीं ना होता कि जो भाप का पानी उड़ता है वो पूरा एक ग्लास ही उड़ गया, इस तरह नहीं होता, बल्कि थोड़े 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 इस तरह की जो है ना डॉट्स की फॉर्म में मैं इसलिए शो कर रही हूँ कि आपको लगे ये भाप है, ठीक है। और आपको पता है कि जो गैस के होते हैं मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। इसी तरह वेपर्स हैं कि वेपर्स एक दूसरे से दूर दूर गैस की फॉर्म में, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये इन्होंने इस डेफिनेशन में इन वेपर्स की जगह गैस का वर्ड इस्तेमाल किया है, ठीक है, क्योंकि सारी सी बात है जो वेपर्स है वो स्टीम एक होता तो लिक्विड ही है, लेकिन अगर हम उसे कॉन्डेंस करें फिर, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे उस वेपर्स की जगह गैस का वर्ड इस्तेमाल किया है कि ये वाली जो गैस है ये लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर लगाए, ठीक है, यानी जो नीचे वाला लिक्विड है उसके ऊपर ये वाली गैस एक प्रेशर लगाती है, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। सेकंड डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे दिया, द गैस दैट इज अबव द लिक्विड इज कॉल्ड इट्स वेपर, यानी जब पानी बॉयल होता है उसके ऊपर जो वेपर्स हैं उनको उन्होंने कहा है गैस, एंड इट क्रिएट अ प्रेशर कॉल्ड वेपर प्रेशर, और वो एक प्रेशर लगाती है जिसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन है द वेपर प्रेशर एजिटेड बाय वेपर इन लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड फेस, ठीक है। ये भी इसकी वही वाली डेफिनेशन है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में वेपर्स का अपनी सरफेस के ऊपर लिक्विड फेस के ऊपर, ठीक है, यानी जो वेपर्स है उसको उसने गैस कहा है और लिक्विड फेस के ऊपर एक प्रेशर लगना, दैट इज वेपर प्रेशर। This is the pressure at which the liquid is converted into vapors. It is independent of the quantity of the liquid or its surface area, and it increases with increasing temperature, depend on the strength of attraction between molecule in the liquid state. यहाँ पे जी उन्होंने फैक्टर्स की बात की है, ठीक है। आपने ये 2 लाइनों को छोड़ दो, इनको मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब ये है कि लिक्विड किस तरह का है, ठीक है, लिक्विड किस तरह का। इसका मतलब ये है कि अगर आप वाटर को बॉयल कर रहे हो, ठीक है, वाटर के वेपर्स जो हैं वो वाटर की सतह के ऊपर सरफेस के ऊपर एक प्रेशर लगाएंगे, उसको हम कहेंगे ये वाटर का वेपर प्रेशर है, ठीक है। अगर आप वाटर की जगह कुछ और ले रहे हैं, ठीक है, और कोई और लिक्विड ले रहे हैं, आप ऑयल ले रहे हैं, आप पेट्रोल ले रहे हैं, बेंजीन क्लोरोफॉर्म कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा, कम होगा? क्या सबका सेम होता है? ऐसा नहीं होता कि अगर मैं कहूँ कि वाटर भी एक लिक्विड है और ऑयल भी एक लिक्विड है, दोनों का वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट किस्म के दोनों लिक्विड की नेचर डिफरेंट है। और हमारे पास ये होता है कि जो पोलर होते हैं ना लिक्विड, उनका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है? वो लो होता है, ठीक है। जो पोलर होते हैं उनका लो वेपर प्रेशर होता है, जबकि जो नॉन पोलर होते हैं उनका डिफरेंट होता है पोलर से, और उनका पोलर से थोड़ा ज़्यादा होता है वेपर प्रेशर। ऐसा क्यों होता है? इसकी एक रीज़न है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं, ठीक है, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है। इस वजह से उनका जो वेपर प्रेशर है वो कम है। क्यों? क्योंकि जो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये हैं, अगर आपने नहीं देखा वो वाला मेरा लेक्चर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला, तो आप उसको लेक्चर को देखें, आपको इंटरमॉलिक्यूलर की समझ आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जो इनके दरमियान पाई जाने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है, जिनको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, अगर वो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा,
ठीक है, उसको तोड़ना मुश्किल होगा। और पोलर लिक्विड के अंदर क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जितना इनको तोड़ना मुश्किल होगा आपको ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो पोलर लिक्विड है उनका वेपर प्रेशर बहुत लो होता है, जबकि जो नॉन पोलर लिक्विड है उनके दरमियानी ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है, ये वीक होती हैं। अगर ये वीक होंगी इनको तोड़ना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो नॉन पोलर होते हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आपने इसकी एग्जांपल लेनी है तो पोलर और नॉन पोलर की, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जो वाटर है, वाटर क्या है, वाटर एक पोलर लिक्विड है। वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कम है, और जो अल्कोहल है OH, कोई भी आप ले लें, मेथनॉल ले लें, आप एथनॉल ले लें, वो क्या है, वो नॉन पोलर है। और जो है हमारे पास वाटर, उसका वेपर प्रेशर कम है, जबकि अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर एक पोलर है जबकि अल्कोहल एक नॉन पोलर लिक्विड है। समझ आ गई? सेकंड हमारे पास जो फैक्टर इफेक्ट करता है दैट इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज बहुत इफेक्ट करता है। साइज इस तरह करता है कि जितना आपके पास छोटा साइज होगा वो ज़्यादा आसानी के साथ इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह वाटर की अगर हम बात करें, वाटर H2O, ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा है कि इसके अंदर सिर्फ 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये इजीली इवेपोरेट हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने सेकंड आपको एग्जांपल दी है हेक्सेन की, C6H14। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 6 कार्बन है और 14 इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको आप उन्होंने दूसरी इसको कंपेयर किया है हेक्सेन को। हेक्सेन हम किसे कहते हैं, जिसके अंदर 6 कार्बन जबकि 14 हाइड्रोजन हो, वो होती है हेक्सेन। और C10 यहाँ पे 10 आ गया ना, 10 का मतलब होता है डेका। ठीक है, डेका का मतलब होता है 10, और इसको हम नाम देंगे डीकेन का। ठीक है, ये क्या है, ये डीकेन है और ये हेक्सेन है। ठीक है, डीकेन का जो वर्ड है वो डेका से निकला है। डेका का मतलब होता है 10। ठीक है, और हेक्सा का मतलब होता है 6। हेक्सेन का मतलब है कि इसके अंदर 6 कार्बन है, और डीकेन का मतलब है इसके अंदर 10 कार्बन है। ठीक है, अब वो ये बता रहा है कि जो छोटा साइज़ है किसका, हेक्सेन का। हेक्सेन का जो साइज़ है वो छोटा है क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन है, जबकि डीकेन का साइज़ बड़ा है, इसके अंदर 10 कार्बन है। तो क्या होगा कि जो हमारे पास हेक्सेन है वो इजीली इवेपोरेट हो जाएगी क्योंकि इसका साइज़ छोटा है। यानी हमारे पास जितना साइज़ छोटा होगा वो इजीली इवेपोरेट होगा, इजीली वेपर्स बनेंगे, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जो स्मॉल साइज़ वाला है वो इवेपोरेट ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू लार्ज वन। ठीक है, यानी हमने 2 फैक्टर पढ़ लिए। पहला फैक्टर रहा हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड, सेकंड था हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तीसरी हमारे पास जो आता है फैक्टर जो इफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को, वो है टेम्परेचर। अच्छा जी, किस तरह से वेपर्स किस तरह से बनते हैं? वेपर इस तरह से बनते हैं कि अगर आपने जो है उसको एनर्जी प्रोवाइड की है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने एनर्जी प्रोवाइड की है, एनर्जी प्रोवाइड की तो उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, ठीक है, ये आपके पास कोई भी लिक्विड है, ठीक है, ये आपके पास कोई भी एक लिक्विड है, इसको आपने क्या किया, नीचे से शोला दिया यानी आग जलाई, तो क्या होगा कि ये जो वाटर है इसके अंदर, इन वाटर के डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ जुड़ा हुआ है। अब वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटेंगी, सबसे पहले क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटेंगी। उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो या बहुत आहिस्ता एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, बहुत थोड़ी सी, तो जाहिर सी बात है उसको टूटने में टाइम लगेगा। ठीक है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको टूटने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है वो जो उनके दरम्यान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ईजीली और जल्दी टूट जाएंगी। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करोगे तब। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो इजीली टूट जाएंगी और वेपर्स बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो वेपर्स बनेंगे, वो वेपर जो है वो अगेन लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, दैट इज़ वेपर प्रेशर। ठीक है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बहुत थोड़ा सा रखो, थोड़ी सी हल्की सी आंच लाओ, तो जाहिर सी बात है कि उसको वेपर में कन्वर्ट होते हुए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हाई टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है जबकि लोअर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कम होता है। ठीक है,
आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।